हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम 13 चैप्टर पर चर्चा करेंगे। प्रकृति, भोक्ता और चेतना, ये चैप्टर का टाइटल है और इसमें टोटल 35 श्लोकास है। इसके 6 डिविजन्स है या 6 सेक्शंस है। पहला फर्स्ट श्लोक में प्रश्न किए जाते हैं। अर्जुन कृष्ण को प्रश्न करते हैं कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम, इसके बारे में बताइए। और इन 6 प्रश्नों का उत्तर पूरे चैप्टर में कृष्ण देते हैं। और हमने देखा है कि प्रथम जो 6 चैप्टर्स है, कर्म योग से भक्ति की ओर व्यक्ति कैसे बढ़ता है, इसके बारे में बतलाया गया है। एसेंस भक्ति है पूरे भगवत गीता का, परंतु प्रथम 6 चैप्टर्स में प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति को कर्म योग से धीरे धीरे आगे भक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। 7 to 12 चैप्टर्स भक्ति फोकस में है और लास्ट का 13 to 18 जो चैप्टर्स है, ज्ञान से व्यक्ति भक्ति की ओर कैसे आ सकता है, क्रम से धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति से कैसे जुड़ सकता है। क्योंकि वैदिक शास्त्रों को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्री वेदव्यास का, आचार्यों का, कि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र का और किसी भी मार्ग को पालन क्यों ना करता हो, एन केन प्रकारेण व्यक्ति भक्ति से जुड़ जाए। श्लोक क्रमांक 2 से 7 के बीच कृष्ण बतलाते हैं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम के बारे में, और बतलाते हैं कि क्षेत्र शरीर है और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ या नोअर ऑफ द क्षेत्र, नोअर ऑफ दैट बॉडी, वो व्यक्ति कौन है, आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। श्लोक क्रमांक 4 और 5 के बीच कृष्ण उनको कहते हैं कि मैं सभी 6 प्रश्नों के उत्तर आपको क्लियरली दूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। और 6 से 7 के बीच वो बतलाते हैं कि रचना, गुण और जो प्रकृति में बदल आती है और खास करके जो मूल है शरीर का, उसके बारे में वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 8 से 12 के बीच जो ज्ञानम है, जो मार्ग है, किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित किया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और 20 एलिमेंट्स के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें नम्रता, जिसमें प्राइडलेसनेस और जिसमें अहिंसा, सहन शक्ति और अनेक 16 गुणों का वर्णन किया गया। और ये गुण व्यक्ति में हो तो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, एलिमेंट्री है और उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर आत्मा और परमात्मा कैसे अनेक वस्तुओं के नॉलेज के स्तोत्र है, और परमात्माओं के गुणों के बारे में वर्णन किया गया कि किस प्रकार से वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सभी प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करते हैं और वो जानते हैं कि जीवात्मा की इच्छा क्या है, और एक विटनेस के रूप में वो ज्ञान को देखते रहते हैं व्यक्ति किस प्रकार से भोक्ता के रूप में कार्य करता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति और उसकी कार्य को और उसके कर्मों को एक साक्षी के रूप में देखते रहते हैं, उसका वर्णन किया गया है। श्लोक क्रमांक 13 से 19 के बीच ज्ञेयम या ज्ञान के वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में वर्णन किया गया है। श्लोक क्रमांक 20 से 22 के बीच वर्णन किया गया कि किस प्रकार से प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है, वो पुरुष और जो पुरुष यानी भोक्ता, तो पुरुष को संबोधित किया जाता है कभी भोक्ता जीवात्मा के स्तर पर, परंतु रियल पुरुष है परमात्मा, जो कि सच्ची रूप से भोक्ता है और निरंतर एंजॉयर है। और प्रकृति के कारण इस भौतिक जगत में जीवात्मा को अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाएं आती हैं। जब वो 3 गुणों के साथ अपने आप को जोड़ता है तो उसके जीवन में शरीर के स्तर पर बहुत सारी दुख, वेदनाएं और आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेशों को भोगना पड़ता है उस जीवात्मा को। श्लोक क्रमांक 20 और 26 के बीच प्रकृति, पुरुष और इनका संग किस प्रकार से होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है और बताया गया है 23वें श्लोक में कि कैसे परमात्मा ही रियल पुरुष है, रियल भोक्ता है। और 24वें श्लोक में वर्णन है कि प्रकृति, पुरुष और गुण, इनके अधीन जब व्यक्ति उसको पार करने का प्रयत्न करते हैं, वही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्लोक क्रमांक 25 और 26 में अनेक अनेक प्रकार के जो मुक्ति के मार्ग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरेशन, उनके बारे में वर्णन है। श्लोक क्रमांक 27 में वर्णन है कि हर जीवात्मा प्रकृति और पुरुष का एक कॉम्बिनेशन है। अब हम श्लोक क्रमांक 27 से 35 के बीच जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें ज्ञान चक्षु, जो दृष्टि है ज्ञान का, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो रियल सीकर है, जो दृष्टिकोण से देखना चाहता है, भगवान के बारे में ध्यान करना चाहता है, वो जीवा, प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों में अंतर को जानता है और प्रकृति को भोग न करते हुए परमात्मा का आश्रय लेने का प्रयत्न करता है, शरणागति करने का प्रयत्न करता है। श्लोक क्रमांक 32 से 35 के बीच, 32 से 35 के बीच वर्णन किया गया कि किस प्रकार से
जो जीवात्मा नॉन डूअरशिप अर्थात निरासक्त होकर कार्य करता है, भगवान के आश्रय लेता है, वो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और भक्ति के मार्ग में प्रगति कर सकता है। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का आश्रय लें। हरे कृष्ण।